हर बहन का सपना होता है कि वो अपने भाई को दूल्हा बनते हुए देखे और काफी टाइम वेट करने के बाद फाइनली आज वो दिन आ ही गया था। तो ये वाला ब्लॉग सिर्फ एक वेडिंग ब्लॉग नहीं बल्कि एक पूरी कहानी है। कहानी प्यार, इमोशंस और उन खास मोमेंट्स की जो हमें जिंदगी भर याद रहेंगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं मेरे भाई की शादी का ये सफर। तो मेरे व्लॉग की शुरुआत होती है सुबह लगभग 9 बजे मामा स्वागत के साथ। वैसे तो शादी वाले घर में मेरी एंट्री पिछली रात को ही हो गई थी, क्योंकि दूल्हे को मेहंदी लगाने का काम मुझे ही दिया गया था। बट क्योंकि शादी मेरी मासी जी की बेटे की थी, तो इसी वजह से मुझे ननिहालियों के साथ शामिल होने का इनविटेशन भी मिल ही गया था। और हमारे पहाड़ों में तो वैसे भी मामा के बिना शादी अधूरी ही मानी जाती है, क्योंकि मामा के शुभ हाथों से चाँद की रेखा लगने के बाद ही शादी का असली कार्यक्रम शुरू किया जाता है। तो 9 बजे तक मामा पक्ष के लगभग सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो गए थे और फिर सभी मिलकर शादी वाले घर की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, जहां हमारा स्वागत करने के लिए मासी जी ऑलरेडी तैयार खड़ी थी। और हमारी मामी जी तो आज बिल्कुल दुल्हन जैसी सुंदर लग रही थी। तो सबसे पहले स्वागत भी इन्हीं का ही किया जाता है, जिसमें गले में हार, माथे पर तिलक और कान के पीछे द्रुवा लगाकर इन्हें घर में पधारने के लिए आमंत्रित किया जाता है। फिर बड़े मामा और मामी जी के स्वागत के बाद बारी-बारी से सबका स्वागत किया जाता है और स्वागत के बाद सभी ननिहाली मिलकर एक ट्रेडिशनल नाटी लगाते हैं। और पहाड़ों में कोई फंक्शन हो और उसमें नाटी ना लगे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। और यहाँ तो हम ननिहाली बनकर आए थे, तो नाटी का लगना तो लाजमी था। और थोड़ी देर नाटी लगाने के बाद बारी आ गई थी ननिहालियों की सेवा पानी की, जिसमें कड़क चाय और नमकीन के साथ हमारा वेलकम किया जाता है। और हमारा रिद्धू तो आज नमकीन खाते हुए कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रहा था। खैर, इसके बाद अब बारी आ गई थी हमारे पहाड़ों में निभाई जाने वाली एक यूनिक रस्म की, जिसे हमारे यहाँ तेल डालना बोलते हैं, जिसमें दूल्हे की साइड के सभी रिश्तेदार मिलकर दूल्हे के सिर पर बारी बारी से तेल डालते हैं। और हमारी प्रीशु आज अपने मामू जी के सिर पे तेल डालते हुए कुछ ज्यादा ही खुश लग रही थी। और ये रस्म पूरी करने के बाद अब बारी आती है अपने पेट में दौड़ रहे चूहों को शांत करने की। तो पेट पूजा करने के बाद मैं निकल जाती हूँ सीधा घर की तरफ, क्योंकि अभी मुझे तैयार होकर शाम के टाइम बारात में भी तो शामिल होना था। तो आज के इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो जल्दी जल्दी से लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप भी बारात वाला व्लॉग देखना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी से मुझे फॉलो कर दीजिए।